प्यारे बच्चों नमस्कार। ये वीडियो बच्चे और पेरेंट सभी के लिए है। इसमें मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हों तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मैं बच्चों के रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट स्कूल में आप देखते हो बच्चों का रिजल्ट आता है, बच्चे 8th क्लास तक जो है सभी पास हो जाते हैं, बच्चों को पास कर दिया जाता है। इस बार कुछ बच्चों को कंपार्टमेंट 8th क्लास में भी दिया गया है, यानी कंपार्टमेंट रीपेपर है। हाँ, किसी को फेल नहीं किया गया और वो रीपेपर शायद उसमें पास ही आगे कर देंगे। क्लास 9th में बच्चों को जो है फेल किया गया, बहुत सारे बच्चों को, और उसके अलावा कई बच्चों को कंपार्टमेंट आया है और लगभग बच्चे कंपार्टमेंट भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा इसमें कहना ये है कि अगर आप क्लास 9th में, क्लास 8th में बच्चों को फेल करते हो और ये बताते हो कि बच्चों ने कुछ एग्जाम में लिखा नहीं है, बच्चों को कुछ आता नहीं है, तो ये आप सही कह रहे हो कि बच्चों को नहीं आता, बच्चे कुछ नहीं लिखते। आप एक बार फर्स्ट क्लास के बच्चों का देखें, जो सरकारी स्कूल के पहली कक्षा के बच्चे हैं, 5वीं कक्षा के हैं, 6ठी कक्षा के हैं, 7वीं 8वीं, आप उन सभी बच्चों को देखें तो उन सब बच्चों ने भी एग्जाम में कुछ खास नहीं लिखा हुआ होता है। और वैसे तो मैं सरकारी स्कूल का टीचर हूं नहीं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाता हूं, कोचिंग में पढ़ाता हूं बच्चों को। मैं अपने नॉलेज के बेसिस पर कह रहा हूं कि जब बच्चों को कुछ आता ही नहीं है तो बच्चे एग्जाम में लिखे क्या होंगे। तो मेरा कहना है कि बच्चों को जो है आप फेल कर दो पहली कक्षा में भी, यानी फर्स्ट क्लास में बच्चों को फेल करें और वो 1 साल फिर समय लगाएगा और फिर वो 1 साल की पढ़ाई दोबारा सीख करके सेकंड क्लास में जाएगा। तो ये सीखना आसान है, फिर भी 1 साल में बच्चा सीख सकता है। लेकिन आप अगर बच्चों को 9th क्लास में, 11th क्लास में, 8th क्लास में जब आप फेल करते हो और बच्चे को कहते हो कि 1 साल अब आपके पास समय है और आप सीख के आओ, अगले साल आप तैयार होकर के आओ, तो आपको लगता है वो 8 साल की, 9 साल की पढ़ाई फिर 1 साल में वो सीख लेगा? तो 99% वो नहीं सीख पाता है। आप फेल करते हो, वो पढ़ाई छोड़ करके काम पे लग जाता है। तो भैया आप उसको शुरू में ही उसको फेल करो उस क्लास में। और अगर आपको फेल नहीं करना, आपको लगता है कि फेल करना जो है गलत है, सभी बच्चों को पास करना चाहिए, तो फिर आप सबको पास कीजिए। ठीक है, क्लास 9th में उसको क्यों फेल कर रहे हो, क्लास 10th में क्यों फेल कर रहे हो? और पास फेल का देख लो, आपके बच्चे 33%, 100 में से 33 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। और 33 नंबर ला करके भी उनको कितनी नॉलेज आ जाएगी? क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना, 30 to 30 क्वेश्चन, यानी 32 क्वेश्चन के आसपास जो है MCQ होता है, जहां बच्चे को टिक लगाना है, आता हो नहीं आता हो, ABCD किसी पे भी टिक लगा दो। तो क्या ही बच्चे उसमें अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्या ही अपने आप को बता पाएंगे हमें कितना नॉलेज है? तो एग्जाम का पैटर्न भी इतना इजी कर दिया, बच्चे आपके फिर भी नहीं कर रहे हैं। पढ़ा मैं भी रहा हूं, और बच्चों जब पास होने का, उनको पास और फेल का कोई मैटर नहीं होता, तो उन पर कोई प्रेशर भी नहीं है। और 9th क्लास में जब आप फेल करके ये साबित कर रहे हो कि उस पर प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, अब पढ़ेगा, तो वो अब भी नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि अब वो पढ़ना चाहता भी है तो उसको समझ नहीं आती है। मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया, मैंने डांटा भी है, समझाया भी है, बट कहीं ना कहीं उनकी जगह पर अपने आप को रख करके देखता हूं तो साफ लगता है कि यार जब उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, उनको रीडिंग नहीं आ रही, उनको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, कहाँ पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम और साइन थीटा कॉस थीटा आप समझा दोगे उसको? आप सिर्फ एज ए टीचर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और हमारे आसपास के एरिया में ही नहीं, पूरे भारत में जहां पर भी जैसे भी पढ़ाई सिस्टम चल रही है, सभी टीचर बस क्वेश्चन करते हैं, बच्चे उसको उतार के ले जाते हैं। स्कूल में भी यही है, ट्यूशन में भी यही है, ऑनलाइन भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो। तो कुछ बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे एक से एक पढ़ने वाले हैं, लेकिन अधिकतर सरकारी स्कूल के बच्चे जो लोकल एरिया में है वहां पर लगभग नहीं के बराबर पढ़ाई कर पा रहे हैं। मैं इसमें टीचर को भी दोष नहीं दे रहा हूं, पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सिस्टम भी तो बेटर बनाओगे। तो ये जो पास करने और पास नहीं करने का सिस्टम है, इसको थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है कि सुधार करनी चाहिए। पास करना है तो सभी क्लासेस में बच्चों को पास किया जाए, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे 12th में हो, 9th में, सब क्लास में पास करो। रीपेपर कंपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे को समझाइए, पेपर देगा। और अगर नहीं करना फेल, तो फिर भाई आप सब में पास करो
और करना ही फेल तो फर्स्ट क्लास से फेल करो ना सभी क्लास में, ताकि वो एक क्लास की पढ़ाई आसानी सीख जाए। तो कुल मिला जुला करके मैं बताना ये चाहता था कि बच्चे जब 9th में और 11th क्लास में फेल होते हैं तो उनको पीछे की सभी क्लासेस की पढ़ाई अपने बेसिक को इम्प्रूव करके ही तो क्वेश्चन कर पाएंगे, अचानक से तो सीख नहीं जाएंगे सब कुछ। तो उनके लिए सीखना लगभग नहीं के बराबर हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में, जिस भी क्लास में वो फेल हुआ है उस क्लास की उसको नॉलेज जुटाना है तो वो वहां पर जुटा सकता है, फर्स्ट क्लास सीख सकता है, सेकंड क्लास सीख सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो क्या इसमें गलत लगा, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं अपने तरफ से हमारे पास जो बच्चे रहते हैं उनको समझाते भी हैं, और बच्चे अच्छा करें ऐसा हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।